तो कोलकाता टेस्ट मैच में एक शर्मनाक हार टीम इंडिया को नसीब हुई है। टीम इंडिया ने एक बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और जीता जिताया टेस्ट मैच टीम इंडिया अब हार चुकी है और इस हार के पीछे 4 गुनेगार हैं। एक एक कर उन चारों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं। तो पहले गुनेगार हैं यशस्वी जायसवाल। दूसरी पारी में जब 124 का टारगेट था टीम इंडिया के सामने, यशस्वी जायसवाल को ऊपर से एक अच्छी शुरुआत दिलानी थी। यशस्वी जायसवाल करते क्या हैं, डक बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं, 0 पर आउट हो जाते हैं। पहली पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, केवल 12 रन के स्कोर पर 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। केएल राहुल हार के दूसरे गुनेगार, भारत के दूसरे गुनेगार। केएल राहुल दूसरी पारी में उनसे भी दरकार थी कि वो एक अच्छी खासी पारी खेलें और भारत को एक आसान जीत दिलवाएं। केएल राहुल मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, पवेलियन चलते बनते हैं। पहली पारी में जरूर ग्राइंड किया था, डटे रहे थे क्रीज पर, लड़ाई लड़ी थी, 39 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में जब जरूरत थी केएल राहुल भी कुछ नहीं कर पाए। हार के तीसरे गुनेगार कौन है, ध्रुव जुरेल। दूसरी पारी में मात्र 13 रन पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। ध्रुव जुरेल के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि इंडियन कंडीशंस में तो इनका कोई तोड़ नहीं है। ऋषभ पंत जब इंजर्ड चल रहे थे तो ध्रुव जुरेल ने अच्छा भी किया था, लेकिन जब इंपॉर्टेंट सिचुएशन में ध्रुव जुरेल से दरकार थी कि वो एक अच्छी खासी पारी खेले, ध्रुव जुरेल ने भी निराश किया, वो भी पवेलियन चलते बने। पहली पारी में भी ध्रुव जुरेल कुछ खास नहीं कर पाए थे, 1 रन दूसरी पारी से ज्यादा बनाया था उन्होंने, 14 रन बनाकर वहां भी पवेलियन चलते बने थे ध्रुव जुरेल। हार के चौथे गुनेगार कौन है, ऋषभ पंत। जी हां, विकेट फेंक कर चले गए। जब टीम इंडिया को जरूरत थी कि ऋषभ पंत वहां पर एक ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलें, लेकिन वहां पर जरूरत यह भी थी कि कुछ देर वो समय बिताए क्रीज पर, लेकिन ऋषभ पंत करते क्या है, एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर साइमन हार्मर के बल्ला फेंकते हैं, पिच तक नहीं जाते हैं गेंद के और अपना विकेट फेंकते हैं। कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं ऋषभ पंत साइमन हार्मर के गेंद पर और पवेलियन चलते बनते हैं मात्र 2 रन बनाकर। पहली पारी में 27 रन बनाया था, वहां भी कुछ खास नहीं कर पाए थे ऋषभ पंत। जरूर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा था, बतौर भारतीय सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब ऋषभ पंत ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन उस रिकॉर्ड का क्या फायदा जब आपने टीम को बीच मझधार में छोड़ दिया और चलते बने कि आप बाकी आप लोग देख लो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हार के ये 4 गुनेगार हैं। तो ये 4 गुनेगार हैं भारत के और कोलकाता में टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो काफी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको WTC साइकिल में अच्छा करना है, अगर आपको फाइनल खेलना है जो पिछली बार हम नहीं खेल पाए, तो आपको इंडियन कंडीशंस में अपने घर पर तो एटलीस्ट सभी टेस्ट मैचेस में अच्छा करना होगा। कम से कम आपको सभी टेस्ट मैचेस जीत नहीं पा रहे हो तो कम से कम ड्रॉ तो करो, क्योंकि आप बाहर में जाकर उस हिसाब से तो नहीं जीत पाओगे, क्योंकि बाहर जाकर कंडीशंस डिफरेंट हो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल भी करते हैं। जैसे इंग्लैंड में तो हमने करिश्माई प्रदर्शन किया, 2-2 से हमने सीरीज बराबरी पर समाप्त किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था बीजीटी में, हम सबको याद है। तो आपको घर में जो पिछले साल आपके साथ हुआ, न्यूजीलैंड आपको क्लीन स्वीप कर गई। 34 साल के बाद ऐसा हुआ था जब क्लीन स्वीप कर गई थी कोई भी टीम, न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से हमें हराया था। तो उसके बाद अब एक बार फिर से घर पर इतनी शर्मनाक हार, मतलब बहुत ही ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन टीम इंडिया की ओर से। और अब दूसरे टेस्ट मैच में सब कुछ दांव पर लगा होगा, सीरीज दांव पर लगी होगी। अब हमको सीरीज यहां से बराबरी पर समाप्त करना ही होगा। दूसरा टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा, करो या मरो का सिचुएशन होगा वो, और करो या मरो की स्थिति में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। दूसरा टेस्ट मैच जीतो, सीरीज को बराबरी पर समाप्त करो। साउथ अफ्रीका के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब वो यहां से सीरीज भी जीत सकते हैं। अगर अगला टेस्ट मैच वो ड्रॉ भी कर लेते हैं तो वो 1-0 से
इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लेंगे। फिलहाल आप बताइए, आपके हिसाब से भारत के हार के कौन है गुनहगार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।